हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का पार्ट 10 हम इस वीडियो में लेके आए हैं। अभी तक हम 9 वीडियोस में 196 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में एलटी साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन है, साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड इज़ कॉल्ड। जो बर्ड में साउंड बॉक्स होता है उसको क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ड्यू टू द सम रीज़न कुछ दिनों तक इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की आगे की वीडियोस नहीं आ पाएंगी। जब तक कि नेक्स्ट वीडियोस आते हैं तो इस बीच कुछ टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरिंग्स। और ये सिरिंग्स सिचुएटेड होती हैं उस पॉइंट पे जहाँ से विंड पाइप दो भागों में डिवाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन असिस्ट इन लोकोमोशन। इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वह लोकोमोशन में सहायता प्रदान करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन बता रहा है ट्राइकोसिस्ट इन पैरामीशियम। तो जो ये ट्राइकोसिस्ट होते हैं पैरामीशियम में, यह एक है डिफेंसिव ऑर्गेनेल है अगेंस्ट सेवरल प्रीडेटर्स। दूसरा ऑप्शन है पेडिसिलरी ऑफ स्टारफिश। तो जो स्टारफिश में पेडिसिलरी होती है, इसका क्या फंक्शन होता है? यह बॉडी सरफेस को क्लीन करता है। तीसरा जो ऑप्शन है क्लाइटेलम इन फेरेटिमा। जो फेरेटिमा में क्लाइटेलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है? यह सिक्रीट करता है आपका विस्कस फ्लूइड को। जो लास्ट ऑप्शन है वह है आपका पोस्टीरियर सकर इन हिरुडिनेरिया। तो जो हिरुडिनेरिया में पोस्टीरियर सकर होता है यह आपका हेल्प करता है हिरुडिनेरिया को लोकोमोशन में। जो जोंक होती है उसके पीछे वाले भाग में आप देखेंगे इस तरह से एक सकर होता है जो कि उसको चलने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्टीरियर सकर इन हिरुडिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश बिलोंग्स टू क्लास। जो जेलीफिश है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, या जेलीफिश की क्लास क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइफोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, पिजन्स मिल्क रेशियो क्रॉप और सॉन्ग का रेशियो किससे होगा? तो जो ये क्रॉप है ये एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं क्रॉप ग्लैंड, और इससे क्या होता है, मिल्क सीक्रेट्स होता है पिजन में। और जो सिरिंग्स होती है, सिरिंग्स मैंने अभी बता दिया क्या है, साउंड बॉक्स है जिससे क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरिंग्स, जो कि आपका रिलेटेड है किससे, सॉन्ग से। जिस तरह से आपका क्रॉप ग्लैंड रिलेटेड है मिल्क से, इसी तरह से आपका सिरिंग्स रिलेटेड है आपके सॉन्ग से। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉर्डेट करेक्टर इज। एक कॉर्डेट का क्या करेक्टर होगा इनमें से? तो जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके जो मेन करेक्टर हैं, सबसे पहले क्या होता है उसमें एक नोटोकॉर्ड होती है, दूसरा उसमें क्या होता है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, तीसरा उसमें क्या होता है फेरेंजियल स्लिट्स पाई जाती हैं, और चौथा उसमें जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो क्या है आपका पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन ए में लिखा है पोस्ट एनल टेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एल्गी इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे आपको पिगमेंट दिए गए हैं, एल्गी में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं ये दिए गए हैं, और पूछ रहा है कि ब्राउन एल्गी से कौन सा पिगमेंट रिलेट करता है। तो ब्राउन एल्गी का जो क्लास होती है उसको कहते हैं फियोफाइसी। तो फियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूकोजेंथिन। बाकी ऑप्शन देखते हैं, फाइकोसाइनिन हो गया और फाइकोइराइथिन। ये जो पिगमेंट हैं ये पाए जाते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी। रेड एल्गी की जो क्लास होती है वो कहते हैं रोडोफाइसी। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है हीमेटोक्रोम, ये हीमेटोक्रोम जो पिगमेंट है ये पाया जाता है आपका कुछ ग्रीन एल्गी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट हैविंग सीड्स बट लेकिंग फ्लावर एंड फ्रूट बिलोंग टू। एक प्लांट है जिनमें सीड तो बनता है लेकिन उसमें क्या होता है, फ्लावर नहीं होता है और फ्रूट्स भी नहीं होता है। तो वो प्लांट कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? तो आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या बनते हैं, सीड बनते हैं।
बाकी जो टेरिडोफाइट हो गया, मॉस हो गया, फर्न, इनमें सीड नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ सिलेजिनेला इज। जो सिलेजिनेला है जो कि आपका मेंबर है टेरिडोफाइटा का, इसमें कौन सा इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, तो इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेट्रोस्पोरस नेचर। हेट्रोस्पोरस से क्या समझते हैं, सिलेजिनेला 2 प्रकार के स्पोर को प्रोड्यूस करता है, माइक्रो और मेगा, तो इसको क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस नेचर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल इज नेक्ड बिकॉज। तो जिम्नोस्पर्म जो है उनमें क्या होता है, ओव्यूल जो पाया जाता है वो नेकेड होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि नेकेड जो ओव्यूल होता है वो किस कारण होता है। तो नेकेड ओव्यूल का जो कारण होता है कि उसमें क्या होता है, ओवरी वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवरी वॉल इज एब्सेंट। इसीलिए जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, अनप्रोटेक्टेड होता है, यानी कि कैसा होगा, नेक्ड होगा। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रिमेन्स इनवेलप्ड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब जिसमें क्या होगा, जो आपकी जो उसकी मेम्ब्रेन होगी वो कैसे होगी, सिंगल लेयर होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या है, एक स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है, और ये कैसे होते हैं, सिंगल लेयर लिपिड मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो तीनों हो गया आपका, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं ये। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट मॉस इज अनदर नेम ऑफ। पीट मॉस किसका कॉमन नेम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्फेगनम। जो स्फेगनम है उसका कॉमन नेम क्या है, पीट मॉस, और उसको बॉग मॉस भी कहते हैं, बॉग मॉस भी कहते हैं। क्वेश्चन में अगर बॉग मॉस आएगा तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा स्फेगनम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोरोन इन ग्रीन प्लांट असिस्ट इन। जो बोरोन होता है वो ग्रीन प्लांट में किस चीज़ में हेल्प करता है। तो प्लांट में जो डेवलपिंग फ्रूट होता है और जो ग्रोइंग रीजन होते हैं उसमें क्या करता है ये बोरोन, शुगर ट्रांसपोर्ट को स्पीड देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुगर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। जो आपका ग्रे स्पॉट्स होता है ओट में, ये किसकी कमी से होता है या किस एलिमेंट्स की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन। तो लेग हीमोग्लोबिन जो होता है उसके मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई कराना होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमाइट स्टोन इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, जो भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाउन सेल्स इज यूज टू प्रिपेयर। डाउन सेल है उसका यूज हम किसके प्रिपरेशन में करते हैं। तो जो डाउन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है जिसमें कि क्या करते हैं, मेटेलिक सोडियम की कमर्शियल प्रिपरेशन की जाती है। तो इसमें मोल्टेन NaCl को एक स्पेशलाइज्ड एपरेटस में इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है। तो उस स्पेशलाइज्ड एपरेटस को क्या कहते हैं, डाउन सेल कहते हैं। डाउन सेल क्यों है इसका नाम, क्योंकि एक साइंटिस्ट हुए थे JC डाउन, इन्होंने क्या था 1923 में इस एपरेटस को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज द अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। जो ऑक्सीजन है वह आपके अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट एलिमेंट्स है, पूछ रहा है मोस्ट ऑफ द ऑल, सभी में से मोस्ट अबंडेंट है या दूसरे नंबर पे है, तीसरे या चौथे नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट ऑफ ऑल। जो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन पाई जाती है वो आपकी 46% ऑफ टोटल मास पाई जाती है, तो जो कि क्या है, मोस्ट ऑफ ऑल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलेमेनाइट, ए यहाँ पे छूट गया है। तो क्वेश्चन क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलेमेनाइट इज। तो कोलेमेनाइट का केमिकल कंपोजिशन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ca2B6O11 5H2। यह एक क्या है, बोरेट मिनरल भी है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन इज। नियोपेंटेन का IUPAC नेम पूछ रहा है, तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, CH3, CH3 और CH3, काउंटिंग करो 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे क्या हो गया, मैथिल मैथिल हो जाएगा। तो 2 डाई मैथाइल, और ये क्या है, मिथेन मिथेन प्रोपेन। तो 2 डाई मैथाइल प्रोपेन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 डाई मैथिल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। इनमें से कौन सा एक सिर्फ एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में क्या होता है, इसमें केवल एक प्राइमरी हाइड्रोजन पाया जाता है, इसीलिए क्या है, केवल एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कन्फॉर्मेशन आर पॉसिबल फॉर इथेन। इथेन के लिए कितने कन्फॉर्मेशन पॉसिबल हैं। ऑप्शन नंबर ए, इन्फिनिट। तो इथेन में 2 कार्बन के जो CH बॉन्ड है, तो उसके बीच का एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसके अरेंजमेंट्स की इन्फिनिटिव पॉसिबिलिटी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फिनिटिव। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।